Morning 6th class. This is our chapter number 11 Gupta, the Gupta and the post Gupta period and video number 3 of this lesson. इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने चालुक्यास के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे पल्लवास के बारे में. ठीक है. The Pallavas were a group of semi-nomadic people who lived by rearing cattle of sheep. जो पल्लवास थे ये ग्रुप थे semi-nomadic people के, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहा करते थे. तो उनके semi-nomadic people का जो ये ग्रुप था ये लोग अपनी कैटल या फिर शीप के साथ रहते थे. Their capital was पल्लवपुरी. तो इनका कौन सा कैपिटल था? वो था पल्लवपुरी. But when पल्लवपुरी was washed away by sea in a natural disaster, they moved downwards to Kachipuram and established मोर पावरफुल किंगडम. लेकिन क्या हुआ था पल्लवपुरी में जब ये लोग रह रहे थे वहाँ एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ सी, समुद्र में जो डिजास्टर होता है नेचुरल, उसकी वजह से ये इन लोगों को नीचे की तरफ आना पड़ा. तो ये कांचीपुरम में आकर रहने लगे. कांचीपुरम में इन्होंने क्या किया? एक बहुत ही पावरफुल किंगडम इन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया. द पल्लवा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय सिम्हा विष्णु. तो पल्लवी डायनेस्टी जो थी सिम्हा विष्णु के थ्रू फाउंडेड की गई थी इन द 6th century. Simha Vishnu conquered all his southern neighbors, including the ruler of Ceylon and the Cholas. तो क्या किया था सिम्हा विष्णु ने, जो कि कहाँ का हम कह सकते हैं किंग था, जो कि पल्लव वंश का किंग था, जो कि कांचीपुरम में रह रहे थे. वहाँ उन्होंने एक पावरफुल किंगडम जो था वहाँ इस्टेब्लिश किया. और सिम्हा विष्णु ने जो साउथर्न एरिया थे इनफैक्ट उन पे भी कॉन्कर कर लिया था. इन्होंने सिलोन एंड चोलास को भी डिफीट किया था. ड्यूरिंग हिज रीजन अ ग्रेट स्ट्रगल ब्रोक आउट बिटवीन द पल्लवास एंड द चालुक्यास. इसी टाइम पर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं लड़ाई हुई है, स्ट्रगल किया पल्लवास एंड चालुक्यास के दोनों के बीच हुई थी. एंड सिम्हा विष्णु was succeeded by his son महेंद्र वर्मा. तो क्या हुआ था कि जो पल्लवास और चालुक्यास के बीच जब लड़ाई हुई तो जो सिम्हा विष्णु वो जीत गए. जस्ट क्यों, किसकी हेल्प की वजह से? जो सिम्हा विष्णु का बेटा था महेंद्र वर्मान, उसकी वजह से ये लोग जीत गए थे. तो महेंद्र वर्मान फर्स्ट एंड नरसिम्हा वर्मा फर्स्ट वर द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी. तो हम कह सकते हैं पल्लवा डायनेस्टी के जो ग्रेटेस्ट रूलर रहे वो थे महेंद्र वर्मा फर्स्ट एंड नरसिम्हा वर्मा फर्स्ट. ठीक है, ये तो ग्रेटेस्ट रूलर रहे किसके? पल्लवा डायनेस्टी के. महेंद्र वर्मा फर्स्ट फाउट अगेंस्ट पुलकेशिन सेकंड. महेंद्र वर्मा ने फर्स्ट ने लड़ाई की थी किसके अगेंस्ट? पुलकेशिन सेकंड के. बट वॉज डिफीटेड. पर क्या हुआ? महेंद्र वर्मा जो था वो हार गया. फाइनली नरसिम्हा वर्मा फर्स्ट डिफीटेड द चालुक्य किंग एंड कैप्चर्ड वातापी. नरसिम्हा वर्मा फर्स्ट टुक द टाइटल ऑफ वातापी कोंडा और द कॉन्कर ऑफ वातापी. क्या हुआ? महेंद्र वर्मा फर्स्ट और जब पुलकेशिन सेकंड के बीच लड़ाई हुई तो उसमें महेंद्र वर्मा जो फर्स्ट था वो हार गया था. उसके बाद नरसिम्हा वर्मा फर्स्ट और चालुक्य के बीच लड़ाई हुई जिसमें नरसिम्हा वर्मा जीत गया और उन्होंने वातापी को कॉन्कर कर लिया. और उन्होंने वातापी का नाम क्या रखा? वातापी कोंडा या फिर वातापी, इस चीज को उन्होंने नाम रखा. नरसिम्हा वर्मा फर्स्ट लेड ऑफ द 9th century CE. द चोलास डिफीटेड देम एंड द पल्लवा रूल केम टू दी एंड. बाद में क्या हुआ? उन्होंने जो नरसिम्हा वर्मा था इन्होंने 19th century तक जो था हम कह सकते हैं रूल किया. उसके बाद चोलास ने इन्हें हरा दिया था. तो उसके बाद इनका जो रूल डायनेस्टी एक तरीके से हम कह सकते हैं डिक्लाइन हो गया था इनका जो ये साम्राज्य था. अब बात करेंगे इनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि पल्लवास का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो किस तरह का था. द विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जो बेसिक यूनिट था वो विलेज पे था एंड दे वर लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत. लैंड रेवेन्यूज वाज द मेन इनकम ऑफ द स्टेट. तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो थे लोकली इनके एडमिनिस्ट्रेशन थे, यानी कि गांव में अगर किसी को प्रॉब्लम होती थी या किसी तरह का अफेयर्स होता था या किसी तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी उसको सॉल्व करने के लिए ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की हेल्प की जाती थी. और इनका जो लैंड रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू यानी कि जो राजस्व था, भू राजस्व,
वो इनका मेन इनकम सोर्स था, ठीक है। द किंग वॉज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द स्टेट, हम कह सकते हैं जो स्टेट का मेन पावर जिसके हाथ में होती थी वो तो किंग ही होता था। एंड देयर वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज द किंग एंड टू हेल्प हिम इन एडमिनिस्ट्रेशन। एक यहाँ पर क्या बनाई गई थी, एक मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल बनाई गई थी, क्योंकि मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल क्यों बनाई गई थी, जिससे कि किंग को एडवाइस दी जा सके किसी टॉपिक पर जो उसको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सके, ठीक है। जो लोकल में जो विलेजेस से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स होते थे या जितने भी प्रॉब्लम्स होते थे, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत सॉल्व कर लेते थे, वो लोकल एरिया मतलब विलेज के लिए होता था। और किंग जो यहाँ का था ये मेन पावरफुल ऑफिसर होता था, जिसके लिए एक मिनिस्टर्स की काउंसिल बनाई गई थी, जिससे कि किंग सलाह लेता था, एडवाइस लेता था अपने एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए। द किंग अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन who were powerful because of the political strength। तो किंग ने कुछ पावरफुल मतलब पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को पावरफुल करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ मेंस की जो थी हेल्प लिया, उनकी सपोर्ट लिया, मेन की सपोर्ट लिया। सम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स वर हेरिडिटरी, फॉर एग्जाम्पल द पोइट हरसिन्हा ऑफ हर्षा वॉज अ महादानदा नायका चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट रखी गई थी, लाइक सबसे दानवीर जिसकी पोस्ट होती थी आप देखते थे उनमें कट पॉइंट हो गया, तो इस तरह की कुछ पोस्ट होती थी, जैसे कि हर्ष के पीरियड में रखी गई थी। हर्षा की क्या रखी गई थी उन्होंने, महादानदा नायका, यानी कि सबसे दानवीर नायक जो होगा वो, तो कुछ इस तरह की पोस्ट रखी जाती थी। इम्पॉर्टेंट मैन हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड these include the नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर द सार्थक वाला और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवाज द प्रथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ कश्याक्स ऑफ स्क्राइब्स। तो इस तरह के क्या हुए थे, कुछ इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को ना डिवाइड किया गया था, इंक्लूड मतलब कुछ डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर दिए गए, उनके चीफ बना दिए गए, लाइक चीफ ऑफ बैंकर, चीफ ऑफ सातवाहा और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवाज। तो इस तरीके से द प्रथमा कुलिका, तो ये कुछ तरह की पोस्ट होती थी, जैसे कि हमारी पोस्ट होती है डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, IAS, ये सारी पोस्ट होती है। तो ये कुछ पोस्ट होती थी जो वहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए बनाई जाती थी। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, अ पार्ट ऑफ द स्टेट रेवेन्यू वॉज स्पेंट ऑन मेंटेनिंग एन आर्मी। जो हम कह सकते हैं कि जो एक पार्ट था रेवेन्यू का, वो मिलिट्री को अरेंज करने के लिए किया जाता था स्पेंड। तो हम कह सकते हैं स्टेट रेवेन्यू का जो एक पार्ट था वो मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए, मिलिट्री के लिए यूज़ किया जाता था। द आर्मी यूजुअली कंसिस्टेड ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी एंड एलिफेंट्स। तो आर्मी में हर तरह के हम कह सकते हैं सेना होती थी, चाहे वो एलिफेंट्स की हो, कैवलरी हो, इन्फेंट्री हो। द पल्लवास मेंटेन अ नेवी as did some of the चालुक्यास such as पुलकेशिन सेकंड। तो पल्लवास ने भी नेवी मेंटेन की थी जिस तरीके से चालुक्य और पुलकेशिन सेकंड ने की थी, ठीक है। अ डिफीटेड रूल was sometimes made a samanta, that is a chief who held land on condition that he would supply soldiers to the king when required. When central rule weakened, samantas often became independent। क्या होता था बच्चों, इसमें क्या हुआ था बच्चों कि जो सामंथा थे, सामंथा को हराने के लिए कुछ रूल बनाए गए थे। अ डिफीटेड रूलर वॉज समटाइम्स मेड अ सामंथा। या हम कह सकते हैं सामंथा के थ्रू ना रूलर को कई बार क्या होता था, हरा दिया जाता था। यानी कि जो रूलर्स होते थे, आपने सुना होगा पाकिस्तान में क्या होता है, जो सैनिक शासन होता है, कई बार वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा कर देता है, यानी कि उसकी पावर को कट कर देता है। तो इसी तरीके से जो सामंथा थे, तो इसमें पल्लवा में ये कुछ कई बार पावरफुल बन जाते थे, रूलर को जो थे हरा देते थे। दैट इज अ चीफ हु हेल्ड लैंड ऑन कंडीशन। और ये क्या करते थे, जो भी कंडीशन सामंथा, दैट इज अ चीफ हु हेल्ड लैंड ऑन कंडीशन, लैंड लैंड की कंडीशन को देखते थे। एंड ही वुड, उनका काम क्या होता था, जब किंग्स को सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट होती थी तो इनको इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती थी। व्हेन सेंट्रल रूल वीकेंड, सामंथास ऑफन बिकेम इंडिपेंडेंट। जब क्या हुआ, सेंट्रल जो रूल था,
था, यानी कि किंग का एक तरीके से कह सकते हैं जब पावर्स थोड़ी वीक होने लगती थी या सेंट्रल रूल कम होने लगा तो सामंता एकदम से इंडिपेंडेंट हो जाते थे, उनकी पावर बढ़ जाती थी। अब आप कहोगे कि जो सेंट्रल मतलब सामंता थे ये तो किंग के अंडर वर्क कर रहे थे, ऐसा ही था, लेकिन कई बार क्या होता था कि ये ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे क्योंकि इतने सारे एरिया में यही जो थे उसको मैनेज किया करते थे। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अब क्या होता था, इन द पल्लवास किंगडम पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू द लोकल पीपल टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स एंड प्रॉब्लम्स। पल्लवास किंगडम में जो लोगों को उनके मतलब जो लोकल अफेयर्स होते थे, उनकी प्रॉब्लम होती थी, सॉल्व करने के लिए लोगों को ही बोला गया था। ऐसा नहीं था कि अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो वो जाएंगे किंगडम में या फिर राजा उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा। ये जो राइट था ये नॉर्मल पीपल को ही दे दिया गया था। फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवा पीरियड वी कम टू नो दैट देयर वर अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज इन द किंगडम। तो पल्लवा पीरियड के दौरान हमें जो इंस्क्रिप्शन मिलती है उनसे हमें ये पता चलता है कि उनके लिए कुछ असेंबलीज बनाई गई थी। एंड सभा वॉज एन असेंबली ऑफ द ब्राह्मण एंड लैंड ओनर्स। तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं एक तरह की सभा थी जो लैंड ओनर्स की होती थी या ब्राह्मण्स की होती थी, जो कि नॉर्मल पीपल की जो प्रॉब्लम होते थे वो सॉल्व करते थे। योर वॉज अ विलेज असेंबली ऑफ द नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर्स। ये जो असेंबली थी ये नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर्स की थी। नगरम वॉज एन एग्जेंटिव एसोसिएशन ऑफ द मर्चेंट्स। ठीक है, जो व्यापारियों के लिए बनाई गई थी वो थी नगरम। एंड इन द विलेज दीज लोकल असेंबलीज वर डिवाइडेड इनटू सब कमिटीज विच लुक्ड आफ्टर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज लाइक इरिगेशन, एग्रीकल्चरल, रोड, टेम्पल्स एटसेट्रा। These participants of the local people was a unique democratic feature of these assemblies। क्या होता था कि हर तरह के वर्ग के लिए, जैसे कि व्यापारियों की समस्या को दूर करने के लिए, मर्चेंट को समस्या को दूर करने के लिए नगरम असेंबली बना दी, नॉर्मल लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्राह्मणों की असेंबली बना दी। तो इस तरीके से जो थी असेंबलीज को बनाया गया था उनके किंगडम में, ताकि नॉर्मल जो लोगों की पीपल की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सके, और जो वर्क थे वो डिवाइड कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये लेसन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे।